माताएं अपनी बच्चियों को या बच्चों को, मैं तो लड़कों का नाम भी कहूँगी, आज सबको सब कुछ सीखने की आवश्यकता है। उसका कारण ठीक है, देखिए परिवर्तनशील स्थितियां होती हैं। आज समय की मांग हो गई है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होए। सब माँ बाप चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों, लेकिन सोचना ये है कि साथ में ये भी शिक्षा हो कि उन्होंने घर को कैसे चलाना है, क्योंकि असली नींव तो माता है ना। अगर हम परमात्मा के दिए हुए गुणों पर विचार करें तो उसने भी माताओं को या नारी को अलग से गुणों से नवाजा है और पुरुष को अलग से। अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ करके चलें, फिर तो ये जो जैसे उपदेश दिए जा रहे थे या इन्होंने इतनी अच्छी बातें कहीं, तो हमें वो सोचना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारी बच्चियां भी आगे बढ़ें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए और अपने घर को संभालने के लिए। जो परमात्मा ने उनके अंदर गुण दिए हैं, सहन शक्ति दी है, निर्मातापन दिया है, सब कुछ दिया है नारी को। आज आपने देखा ये बच्चियां जिनको देखकर मन सच में इतना प्रसन्न हो गया है, मैं इनको आशीर्वाद देती हूँ कि इस तरह से अपने नियमों का भी पालन करते हुए, स्त्री के नियमों का, बच्चियों के जो नियम हैं उनको भी पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये तो थी आज की थोड़ी सी भूमिका जो हमें शिक्षा मिली। अब मैं अपने उस पे आती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आज हम सब लोग कैसे किस लिए एकत्र हुए हैं, आप जानते हैं। हर प्रतिवर्ष की भांति कोरोना काल को छोड़ के उससे पहले भी यहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के विषय में पुण्यतिथि पर हम बहुत सारा कुछ सुनते भी हैं, कहते भी हैं और आगे बढ़ने की अपने आप में एक उत्साह भी पैदा करते हैं उनके जैसे बनने के लिए। तो राम प्रसाद बिस्मिल सच में तो बात ये है कि वो दयानंद के विचारों से प्रभावित थे, क्रांतिकारी थे, साहित्यकार थे, उच्च कोटि के कवि थे। उनमें कौन सा गुण नहीं था। जैसे अभी भले व्यक्तियों की बात हो रही थी कि माता को हमारे परिवारों में भले व्यक्ति पैदा हों, सच में ठीक है उनका बचपन कुछ बुराइयों से ग्रसित भी रहा, लेकिन वास्तव में वो बाद में उनका जीवन परिवर्तित हो गया दयानंद के विचारों के प्रभाव से। आज हम उनको फिर से नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए उनके विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं और उन्हीं की तरह से अपनी माताओं को, अपनी संतानों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरणा हमें उनको याद करके मिलती है। तो देखिए वो ऐसे क्रांतिकारी थे जो देश की बलिवेदी पर हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। उनके बाद भी बहुत सारे, उनसे पूर्व भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए। आप जानते हैं भगत शहीद सिंह आदि के बारे में, वो भी क्रांतिकारी रहे, लेकिन इनको महाक्रांतिकारी कहा जाता है। सभी दयानंद के विचारों से प्रभावित रहे, लेकिन पहल इनकी भी थी। इनसे पूर्व दयानंद जी स्वाधीनता, स्वराज का नारा पहले ही दे चुके थे देश को, समाज को। अब ये प्राणों की बलि हंसते हुए देते हैं और कहते क्या हैं? खुली है मुझको लेने के आगोशे आज़ादी, खुशी है हो गया दीदार मुझको फांसी। ऐसे थे वो बहुत क्रांतिकारी विचारों वाले। फिर कहते हैं कि लंबे दम तक ना छोड़ी हथकड़ियाँ मेरी, जालिमों ने हथकड़ियाँ मेरी, तमन्ना थी कि लिपट कर प्यार करता मैं फांसी से। बताइए इतना जोश था उनके अंदर, कितना जज्बा था, कितनी जलती हुई ज्वाला थी उनके अंदर कि वो फांसी को भी प्यार करना चाह रहे थे, लिपटना चाह रहे थे
किसकी खातिर? अपने देश की खातिर। उनकी कविताओं में उनकी क्रांतिकारी भावनाएं, उच्च विचार साफ झलकते हैं। वो ना केवल उच्च कोटि के कवि थे, साहित्यकार भी थे। साहित्यकार भी थे। कहते हैं कि कवि में एक दैवीय शक्ति होती है, हर कवि में एक दैवीय शक्ति होती है, और किसी में तो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल में। कहते हैं जब कवि भक्त बन जाए तो उसकी कविता भक्ति बन जाती है। अगर वो भावुक है तो अश्रुधारा बन जाती है, और यदि क्रांतिकारी बन जाए तो कवि तो महाक्रांति बन जाती है उसकी कविता। और वही बात हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी में थी। उनके अंदर हर चीज़ का समन्वय था। वो भावुक थे, योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, उच्च कोटि के कवि थे। और उनका जन्म भी ऐसे समय में हुआ जब पहले स्वामी दयानंद जी के विचारों का प्रभाव पड़ चुका था। उनका तो जन्म भी बाद में होता है, 11 जून 1897 में बिस्मिल जी का। उससे पहले ही हमारे 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना हो चुकी थी। विचार समाज में पहले ही प्रभाव कर चुके थे। लेकिन कहते हैं कि उनकी माता मूलमती, अभी जो माताओं की बात हो रही थी मैं उसी को अब कहूँगी, कि उनकी माता मूलमती और उनके पिता मुरलीधर जो भगवान के राम के भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी राम रखा। मूलमती कोई साधारण स्त्री उसको नहीं कह सकते, जबकि पहले उनके बारे में आता है कि वो बहुत साधारण परिवार से थी, बहुत सहृदय सरल हृदय वाली नारी थी। लेकिन उस सरल हृदय में भी क्या थी? क्रांति थी। उनको भी फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। आज अगर माता अपने बेटे को शेर ना बनाती तो कैसे बन जाता बिस्मिल शेर? नहीं बन सकता। उस मूलमती माता ने उसकी हर स्ट्रगल में उसका साथ दिया। कई बार उनके साहित्य के प्रकाशन के लिए 200 रुपये वो देती रहती थी, और उसको हमेशा सपोर्ट करती थी, उत्साहवर्धन करती थी उसका। और देखिए ऐसी माता, ऐसे और क्रांतिकारी माताओं के बारे में भी विद्यावती थी, शहीद भगत सिंह की माता। जीजाबाई का तो बहुत पहले का इतिहास है। कैसे कैसी माताएं थीं जो इतनी धैर्यवान, इतनी संयमी और बच्चों को क्रांतिकारी देशभक्ति के पाठ पढ़ाया करती थी। वो भूत प्रेतों की कहानियाँ नहीं सुनाती थी उस टाइम, वीरों की कहानियाँ, गाथाएं सुनाया करती थी। वो उनके शब्द अमर हैं, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। क्या? जब वो जेल में अपने पुत्र को मिलने के लिए जाती हैं, जब फांसी की सज़ा का सुन करके दोनों माता पिता जाते हैं, वो अपने पुत्र की आंखों में आंसू देखकर गलानी से भर उठती है। वो कहती है, मैं तो समझती थी तूने अपने पर विजय पा ली है, लेकिन यहाँ तो दशा ही और है। जीवन पर्यंत तू देश के लिए आंसू बहाता रहा, और कायरतापूर्ण आंसू अंतिम समय में तू मेरे लिए बहा रहा है। वास्तव में ये बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो अपने पुत्र को भावुक देखा तो उन्होंने उनको ऐसे कहा, और कहा, मैं तो तुझे वीर की भांति तुम्हारे प्राणों को न्यौछावर करते हुए जब देखूंगी, देश की वेदी पर तुम प्राण न्यौछावर करोगे, फांसी पर चढ़ोगे, तो मैं अपने आप को धन्य धन्य समझूंगी। ये थी मूलमती। वो कहती हैं, मुझे गर्व है कि मेरा पुत्र देश के काम आ रहा है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, फिर तो तू देश की अमानत था और तू देश की चीज़ था और तू उसके काम आ गया है। मैं इसमें मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं धन्य धान्य से जीवन काटूंगी। उसके बाद बिस्मिल कहते हैं, माता मैं तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहा रहा था, मैं तो ये आंसू बहा रहा था कि मैं बहुत समय तक ना अपने माता की ना अपनी भारत माता की सेवा कर सका। अभी मैं और जीता
तो मैं और सेवा करता, क्योंकि उनको एक तड़प थी आज़ादी को देखने की। वो लिखते भी हैं, मिट गए मिटने वाले, उनका सलाम आया तो क्या, हमें भी काश हम भी देखते जिंदगी में ऐसा मंजर, यानी कि आज़ादी को देख पाते। ठीक है, वो भावुक हो गए, जैसे हर संतान या माता भावुक हो सकती है मिलने पर बहुत समय बाद, तो ऐसा उनके साथ भी हुआ होगा। लेकिन उनको ये जवाब मिला। ऐसी थी मूलमती माता जिसका दिल इतना देशभक्ति और क्रांतिकारी भावनाओं से भरा हुआ था, तभी तो उसने ऐसे शेर को पैदा किया और खुद शेरों वाली माता कही गई। ये सब जितनी क्रांतिकारियों की माताएं हैं, वो ना केवल उनके पुत्र शेर हैं, उनको बनाने वाली माताओं को भी हम शेरों वाली माता के नाम से कह सकते हैं। तो ठीक है, बस उनका बचपन कैसा था, वो बहुत शरारती थे, नाक में दम कर रखा था। आज कहने वाले ने कहा कि शायद ईश्वर की कोई उन पर कृपा थी, वो तो पैदा ही इसलिए हुए थे देश के लिए। जो वो इस तरह का शरारतें कर रहे थे, नाक में दम कर रखा था, शायद वो उसका अभ्यास था परमात्मा की तरफ से, जो बाद में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के नाक में दम कर रखा था। क्यों, कैसे? वो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला चुके थे अपनी क्रांतिकारी जोश भरी कविताओं के माध्यम से। दयानंद जी के साथ उनके विचारों का प्रभाव कहाँ, जहाँ तक हम सुनते हैं। देखिए, जब जीवन परिवर्तन होता है तो कुछ ना कुछ घटना जीवन में ऐसी घट जाती है कि आपका जीवन बदल जाता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। उनको एक साथ मिला इंद्रजीत सिंह नाम के व्यक्ति से, जिन्होंने उनको सत्याग्रह प्रकाश का परिचय करवाया। बस फिर क्या था, वो जो इतनी बुराइयों से ग्रसित थे, वो उनका जीवन बदल गया, मानव ही बदल गया। वो भटकते राही को अपनी मंजिल मिल गई हो जैसे। उनके अंदर देशभक्ति का जुनून पैदा हो गया। और सोने पर सुहागा कब हुआ? जब स्वामी सोमदेव जी के साथ उनका परिचय कराया गया, उनकी सेवा में उनको नियुक्त किया गया। वो आर्य समाज में आए हुए थे। बस रही सही कसर क्रांतिकारिता की उन्होंने पूरी कर दी। उन्होंने देखा 9th का ये बच्चा, उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसमें उनको देशभक्ति की सुगंध आई। उन्होंने उसके अंदर क्रांति का बीज बो दिया। बिस्मिल में क्रांति का बीज सोमदेव जी ने बो दिया, और ऐसा बीज बोया कि उनको तो जुनून चढ़ गया देशभक्ति, देश की सेवा करने के लिए जुनून हो गया। वो देश की दास्ता को देख के दुखी रहते थे, उनको पीड़ा होती थी। जब वो शोषित व्यक्तियों को भी देखते थे समाज में, उनके अंदर दर्द होता था, और वो मन में ये सोचते थे कि कब मैं इनके दुख को, इनकी गरीबी को हटा दूंगा, 2 दिन में हटा दूंगा। वो ऐसे ऐसे भाव उनके मन में आते थे। अब जो फिर ऐसे वो आहत होते थे कि उन्होंने अपना नाम ही बिस्मिल रख दिया। अपने नाम के आगे बिस्मिल रख दिया। बिस्मिल का अर्थ होता है जख्मी, आहत। जो किसी चीज़ से आहत हो जाए, दुखी हो जाए, वो बिस्मिल कहलाता है। उर्दू उस टाइम बहुत हमारे समाज में प्रचलित थी, तो बिस्मिल के शब्द या दूसरे उर्दू के शब्द उनके जीवन में भी थे जैसे बाकी लोगों में थे। तो उन्होंने उनका अपने नाम के आगे बिस्मिल लगा दिया और दुखी रहने लगे। और ज़्यादा आहत कब हुए? जब भाई परमानंद को 1915 में फांसी की सज़ा हुई। जब बाद में फिर उनके बाद में वापसी ले ली गई थी, ऐसा इतिहास में कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो वो इतने आहत हुए, उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर लिया कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य को समूल से नष्ट कर दूंगा। ऐसे सर का क्या फ़ायदा धड़ के साथ लगे रहने का, जो अपनी मातृभूमि के लिए ऊंचा नहीं उठ सकता, कार कट नहीं सकता। बस एक गीत उनकी ज़बान पर जो क्रांतिकारी भावनाओं से भरा हुआ था, जो आज तक भी प्रसिद्ध है, लोग गाते हैं,
भले ही वो लिखा उन्होंने नहीं था, लेकिन प्रचार उन्होंने किया, इसीलिए उनके नाम से जुड़ गया। सब जानते हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में है। ये गीत इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, प्रचलित हुआ कि सारे युवक शक्ति, युवा शक्ति उनके साथ जुड़ने लगी और सबके भजन यही, गीत यही था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम फिर कहते हैं हम क्या बताएं ये आसमां, हमारे दिल में अभी क्या है वो तो हम अभी भी नहीं बता सकते। ऐसा जोश उन्होंने युवकों के अंदर भर दिया और वो क्रांतिकारी नेता कहलाए जाने लगे। उसके बाद उन्होंने एक ऐसे संगठन की भी स्थापना की, क्रांतिकारियों की सेना बनाई, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसी संगठन के बाद में, उनकी फांसी के बाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, गुरु, जो भी और क्रांतिकारी थे, सब बाद में इसी संगठन में शामिल हुए थे और उन्होंने चलाया था। उनके बाद देश से देशों के कोने कोने से युवक आने लगे और ब्रिटिश सरकार की उन्होंने जड़ों को वास्तव में हिला दिया और ब्रिटिश साम्राज्य ऐसे युवकों से, विशेषकर बिस्मिल से डरने लगी। उनके जीवन के और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जब उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खजानों को लूटा, उनके विरोध में कई षड्यंत्र किए। एक मेन षड्यंत्र था जो था मैनपुरी विप्लव, उसके नेता थे गेंदालाल जी। उनके साथ मिल करके इन्होंने वो षड्यंत्र रचा और क्योंकि ये कवि थे, लेखक थे, उन्हीं दिनों ही इन्होंने कई कविताएं लिखी और कोई साहित्य लिखा, पैम्फलेट्स बांटे, साहित्य बांटा। क्या करने के लिए? समाज को जगाने के लिए, युवकों को जगाने के लिए उन्होंने ये पैम्फलेट बांटे। इस तरह से ब्रिटिश सरकार उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई और उसने छापा मारा, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं आए। गेंदालाल जी जो थे वो गिरफ्तार हुए थे, उनको छुड़ाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे। उस समय की जो इनकी कहानी है, अगर हम इनकी आत्मकथा को पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे कैसे जंगलों में छुपते हुए इन्होंने अपना जीवन काटा, बबूल के जंगल जहाँ कांटे होते हैं, ग्रेटर नोएडा के पास, और फिर भेष बदल कर अपना जीवन 2 साल तक काटते रहे और अपना साहित्य भी लिखते रहे, क्रांतिकारी कविताएं भी लिखते रहे। यहाँ तक कि ये अपने घर गांव में भी किसानों का काम, जो उनके घर खेती का काम था, भेष बदल कर करते रहे। अपनी बहन के गांव में घर वालों ने ही उनको नहीं पहचाना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अगर आज ये कहा जाता है कि अगर उस समय इन क्रांतिकारियों में से या दूसरे कोई गद्दार ना होते जो आज हैं, आज तो कई गद्दारों की कमी नहीं, ना पहले कोई कमी थी, चाहे मुगलों का राज्य था या कुछ भी था, सब जानते हैं आप लोग। यहाँ भी कुछ गद्दार थे, तो गद्दार अगर ना होते तो शायद हमारा देश पहले ही आज़ाद हो गया होता और हमारे ये जवान जो क्रांतिकारी युवक थे उनको भी फांसी पर ना झूलना पड़ता। सबसे बड़ा ऐतिहासिक कांड जिसमें ये गिरफ्तार हुए और इनको फांसी की सज़ा मिली वो था इतिहास का प्रसिद्ध, बच्चे जानते होंगे, पढ़ते हैं इतिहास में, काकोरी कांड था वो। उसमें भी ब्रिटिश सरकार के खजाने को ट्रेन में लूटना था। उनके विशेष साथी और कई सारे उनके सेनानी भी साथ में थे। जो ट्रेन हरदोई से लखनऊ जा रही थी तो काकोरी स्टेशन के पास एक खंबे के पास ट्रेन को रुकवाया गया और खजाने को लूटा गया। लेकिन बदकिस्मती से बाद में ये गिरफ्तार कर लिए गए। इनके 4 साथियों को, उशफाक अल्लाह, राजेंद्र, रोशनलाल और ये, इनको चारों को फांसी की सज़ा हुई और 16 को कारावास का दंड दिया गया।
ठीक है, जेल हो गई 1927 में, और 2 साल के बाद ये घोषणा कर दी गई, जो कल आने वाला दिन है 19 दिसंबर 1927 को इनके लिए फांसी की घोषणा कर दी गई। तो आप सोचते हैं क्या वो चुप बैठे रहे? क्या वो डर गए कि मुझे फांसी मिलेगी? नहीं, वो उतने ही उत्साही से, उतने ही क्रांतिकारी बने रहे। जेल में रह कर के भी अपनी आत्मकथा लिखी उन्होंने, और कई तरह के पैम्फलेट दिए, जो कि उनके जो कर्मचारी थे जेल के, वो इनका इतना आदर करते थे, क्योंकि ये आध्यात्मिक पुरुष थे। जहाँ क्रांतिकारी थे वहाँ आध्यात्मिक पुरुष थे। दयानंद का पूरा पूरा प्रभाव था उन पर। उपासना करते थे, ईश्वर को याद करते थे, यज्ञ करते थे। तो सारे कर्मचारी उनका बहुत सम्मान और आदर करते थे, और इनकी हर इच्छा को भी पूर्ण करते थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है कि उन्होंने अपने उद्गार प्रकट किए हैं। जब तीसरा वाला अध्याय, अंतिम अध्याय, उन्होंने 3 दिन पहले पूरा किया, और उसके शुरू में लिखते हैं वो कि आज 16 दिसंबर 1927 का दिन है, और इसके बाद 19 दिसंबर 27 को मेरा शरीर, ये सुनने की बात है, मेरे शरीर को फांसी दे दी जाएगी। इससे आप अनुमान लगा लगते हैं कि वो किस प्रकार के योगी थे, अध्यात्म पुरुष थे। वो जानते थे आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो सदा से है और सदा ही रहेगी। मेरे शरीर को फांसी दे दी जाएगी। और उसके बाद वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और पहले उद्गार प्रकट करते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए फिर से जन्म लूँगा, उसकी सेवा करने के लिए मैं फिर से जन्म लूँगा। और कहते हैं, हे मालिक, तेरी रजा रहे, तू ही सदा रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी कोई आरजू रही। ऐसे ऐसे विचारों के व्यक्तित्व था वो, उन जिनके अंदर हर तरह की बात थी। वो उपासना के साधक थे, हमेशा उपासना उनके जीवन का अंग बनी रही। और फिर मातृभूमि को संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? हे मातृभूमि, तेरी जय हो, विजय हो, तेरा प्रत्येक भक्त शांतिमय हो, कांतिमय हो, विश्व के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप जग में महाप्रलय हो। ऐसा संदेश वो जेल में भी जाते समय फंदे पर वो देते हैं, और ईश्वर की प्रार्थना भी करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक वो कैसा व्यक्तित्व था जिसके अंदर सब कुछ था, चाहत थी, उत्साह था, उच्च कोटि के कवि रहे। और ऐसे कवि रहे, आज भी उनके ऊंचे ऊंचे कवियों के बीच में, साहित्यकारों के बीच में उनकी मान्यता है, उनकी मान्यता है। ऐसा असाधारण व्यक्तित्व, ऐसा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो एक आदर्श बनकर के क्रांतिकारी भावनाओं को समाज में उठा करके अपने देश के लिए प्राण बलि पर वार दिए, बलिदान कर गया। अब ये तो था उनका वर्णन। जेल में रहकर भी उन्होंने जो आत्मकथा लिखी, या उन्होंने पैम्फलेट गुप्त रूप से दिए, सारे लोग, सारे कर्मचारी उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे, सारी बात है। अब मैं अपने दिल के उद्गार कहना चाहूँगी। आज है मूलमती या विद्यावती, क्या कोई है शेरों वाली माता जिसने अपने पुत्र को शेर बनाया हो और देशभक्त बनाया हो? दिए हैं कभी किसी ने? आजकल मैं भी बीच में हूँ, सभी लोग बीच में, मैं आज चूँकि मातृ सम्मेलन है तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या हम में से कोई किसी ने ऐसा बिस्मिल पैदा किया हो, या शहीद भगत सिंह जैसे को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया हो? क्या है कोई हमारे में से? कोई नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का अभी कुछ
जो ये सेना के जो कुछ जवान शहीद हुए, किसी एक माता ने कहा, मूलमती ने भी कहा था, जब उनके पहले पुत्र की का जो फांसी की सज़ा हुई थी, उन्होंने भी एक गैदरिंग में कहा, एड्रेस किया मूलमती ने कि मैं अपना दूसरा पुत्र भी देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी मूलमती। और आज हम किस बात का क्रांतिकारी बना रहे हैं बच्चों को? वो तो क्रांतिकारी बने, देशभक्त बने, हम क्या बना रहे हैं? हम भी क्रांतिकारी बना रहे हैं, लेकिन कैसे? किस विषय में क्रांतिकारी बना रहे हैं? अर्थ कमाने के विषय में उनको क्रांतिकारी बना रहे हैं। भाई तुमने अर्थ कैसे कमाना है, सुख सामग्री कैसे इकट्ठी करनी है, खाना पीना मौज करना कैसे करना है। आज युवकों के अंदर जो युवा शक्ति है वो इस बात की क्रांति कर रही है। और तो और युवकों का क्या दोष है? आज उनको निर्देशक जो उनके हैं, शिक्षक जो उनके हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे दूसरे शिक्षक हैं, उनको क्या परोस रहे हैं? क्या कोई उनको देशभक्ति का गीत सिखा रहे हैं, या कोई हमारे सिलेबस में इन वीरों के, इन क्रांतिकारियों के कोई पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, या किसी महापुरुष के बारे में बताकर क्या उनको कोई शिक्षा दी जा रही है? आज तो नेता लोग भी जो देश के रक्षक कहे जाते हैं वही भक्षक हैं, वही अपने देश को बेचने के लिए आमादा हो रहे हैं। आप लोगों को सब पता है, रोज़ आप न्यूज़ सुनते हैं कैसे पार्टीबाजी में है, कैसे इनकी बातें हैं, क्या ये शब्द एक दूसरे के प्रति उच्चारित करते हैं, गाली गलौज करते हैं नेता लोग। तो हमारे युवकों की फिर क्या उनका कसूर है? उनको मिल यही रहा है, अश्लील विज्ञापन, नाच गाने टीवी पर, हम उनको वही तो परोस रहे हैं, हम उनको बच्चों को वही तो परोस रहे हैं। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, प्रति वर्ष हम ये बनाते हैं, क्रांतिकारियों के मेले लगाते हैं, गाथाएं गाते हैं, जैसे आज मैंने गाई गाथा, ऐसे हर साल गाते हैं। और जिनको सुनानी चाहिए या जिनको सुननी चाहिए, क्या वो हैं? क्या वो कभी शामिल होते हैं इनको सुनने के लिए? कोई नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हम आर्य समाज की तरफ देखें तो अपना कार्य कर रहा है, एक ऐसी संस्था है ये जिस पे आशा हो सकती है और काम भी हो रहा है। लेकिन ये भी ज़रूरी है, जब तक सभी साथ मिलकर नहीं चलेंगे तब तक आर्य समाज भी क्या करेगा। मोदी जी ने नारा दिया ना, सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ भी यही बात है। हम इस नारे को अपने जीवन में अगर अपनाएं, परिवार भी, समाज भी, नेता भी, तभी हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। क्योंकि टाइम हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।